अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद से फिर दो तीन बड़ी बड़ी खबरें लाए हैं आपके लिए, जो इस्लामाबाद से रिलेटेड है, इस्लामाबाद के रहने वाले शहरियों से उनका डायरेक्ट लिंक है। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि 16 बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, उनके जो मालकान हैं या उनके जो मेन करता धरता हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो नादंदा थे सीडीए के, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे देने थे, जिसकी वजह से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। हम इस पे आपसे बात करेंगे कि क्या हुक्म आया है कि 14 तारीख में उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे एक इस्लामाबाद का एक बड़ा ही खूबसूरत रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है अल मुस्तफा टावर F10 में। उसके बारे में आपसे बताएंगे डिटेल में। ये दो बड़ी शहर की चीजें थी, मैंने कहा आपसे इनके बारे में बात की जाए, क्योंकि वन कंस्टिट्यूशन एवेन्यू जो है, जो अब बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में पहुंचा हुआ है, तो उसी की एक कड़ी आगे निकलते हुए सीडीए ने जो फैसला किया अल मुस्तफा टावर को टेक ओवर करने का और इंक्वायरी का आर्डर कर दिया, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काशिफ अब्बासी ऑफिशियल, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड खबरें जो है आप तक बर वक्त मुसद्दका न्यूज आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं नाज़रीन, मैं आपसे माजरत करता हूं कि कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक आया लोगों का, लेकिन वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। वो था बारको और जितने भी इस्लामाबाद के दही इलाका जाते हैं, जिसमें बनीगाला, बारको, शाला दिता, इनके हवाले से न्यूज थी। लोग उसको सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने सुना भी। तो वो कोई सिस्टम में कोई ऐसा फॉल्ट आया यूट्यूब का कि मैंने तो उर्दू में वो व्लॉग किया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे तक वो इंग्लिश में पहुंच रहा है, वो कोई डबिंग उसमें ऑटोमेटिक आ गई, लोगों को भी समझ नहीं आ रही। मैं खुद बड़ा उसमें कोशिश मैंने की कि वो ठीक हो, लेकिन लोगों तक वो शायद सही बात नहीं पहुंच सकी। तो मैं उसका जो क्रक्स है वो इस व्लॉग में भी बता देता हूं, ताकि लोगों का काय का पता चल सके। नाजरीन, जितने भी इस्लामाबाद के दही इलाके हैं, बनीगाला, बाराको, शालादिता, और जितने भी ऐसे इलाके जो लोगों की जाती मलकियत है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन, कोई ये जितने भी नोटिस चल रहे हैं, ये फेक नोटिस है, आपने इनमें कान नहीं धरना। ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, ये उनकी तरफ से फैलाए गए हैं, या कुछ शरारती लोग होते हैं उनकी तरफ से। ऐसा सीडीए से मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान और तसल्ली रखें। जिन लोगों की जाती जमीन है, जाती जमीन आपका पैमाना क्या है, जो जिन लोगों के रेवेन्यू से पटवारी से फर्द इशू होता है मलकियत का, उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो ये बात वो खत्म हो गई। कल वाला मैंने व्लॉग थोड़ा सा आपको दोबारा बता दिया, जो लोग उसको नहीं देख सके, जो जो इंग्लिश में आ गया वो ऑटोमेटिक, तो उसके लिए मैं माजरत पाऊँ। दूसरा नाज़रीन, हम बात करते हैं मुस्तफा टावर की। मुस्तफा टावर जो है F10 में एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट की जो है प्रोजेक्ट है। वो बहुत काफी साल पहले से वो लॉन्च हुआ, उसमें बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन फिर 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इसको जो टेक ओवर करे सीडीए, क्योंकि जो उसके बिल्डर थे वो डिफॉल्ट कर गए थे, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तो सीडीए ने टेक ओवर किया। नाजरीन, अब जो नई चीज सामने आई है कि वो सीडीए ने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई, और वो कमेटी ने शायद बाद में कि खुद ही काम छोड़ दिया, ये डिसफंक्शन हो गई, ये इंक्वायरी में जाके पता चलेगा। ये मुसद्दका खबर है कि सीडीए ने इंक्वायरी इस पे आर्डर कर दी है बाकायदा तौर पे, और इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि सीडीए के कौन से लोग थे, ये कौन से वो लोग थे जिनके दौर में ये हुआ। बाद में उस कमेटी ने उस तरीके से काम नहीं किया, तो मुबैना तौर पर अलेजली ये चीज सामने आई है कि वहां पे जो इम्यूनिटीज की चीज थी। नाज़रीन, ये एक बड़ा मसला है इस्लामाबाद में। हाउसिंग सोसाइटीज में जो मसाजिद के प्लाट होते हैं, जो स्कूल के प्लाट होते हैं, जो पार्क के प्लाट होते हैं, वो ये सोसाइटियां, बहुत ज्यादा सोसाइटियां जो ऐसी हैं, जो वो उनको बेच के वहां पे कमर्शियल प्लाट बना गई। इसी तरीके से ये मुस्तफा टावर के बारे में जो चीज सामने आई है कि जिसमें जो ओपन स्पेसिस, जो पब्लिक लैंड थी, वहां पे 360 के करीब फैमिलीज रहती हैं, वो उनकी जगह थी, जिसमें जिम था, जिसमें और इस तरीके से कोई फैसिलिटीज थी, ओपन एरिया था, तो वो भी शायद सेल हो गया। तो वो अब ये जो इंक्वायरी बना कमेटी बनाई है, ये नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि सीडीए में एक मेंबर है जमान भट्टू साहब। तो भट्टू साहब के जराए बताते हैं कि भट्टू साहब के जब ये नोटिस में बात आई, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पे इंक्वायरी का आर्डर भी किया, और सीडीए को कहा कि आप इसको टेक ओवर करें, उस जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसके मुताबिक। तो इसमें ये डेवलपमेंट थी। वो इंक्वायरी जो है वो मंडे ट्यूसडे तक बाकायदा तौर पर फिर अपना काम शुरू करेगी, नोटिफाई होगी, और वो लोगों के खिलाफ जो भी इसमें मुलव्वस थे, अगर उनकी नेग्लिजेंस होगी, तो उनकी सीडीए के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इसमें शायद सीडीए के काफी लोग मुबैना तौर पर आ सकते हैं। इस सारे उस जो दायरा इन्होंने खींचा है, इसके अंदर शायद बहुत सारे लोगों की जो मुलव्वस होने की शवायद शायद मिले, या ना भी वो इंक्वायरी में सामने आएगा। दूसरा नाज़रीन, जो मैंने बात करनी थी आपके साथ, वन कॉन्स्टिट्यूशन की भी हल्की से आपको टच कर दें कि वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी जो अपने बिल्कुल उसने अपनी रिपोर्ट जो मेरे जराए बताते हैं कि उन्होंने काफी हद तक चीजें फाइनलाइज कर दी हैं। तो उसमें गालिब इम्कान यही है कि सदका बात, क्योंकि जब तक मैं खुद कोई चीज पढ़ूं नहीं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको जो सुनी सुनाई बात है, या जो एक असेसमेंट है लोगों की, वो यही है कि वो जिस तरीके से सीडीए के मौकफ को जो है वो आगे भी तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि सीडीए की इसकी बड़ी स्ट्रांग फुटिंग थी। नाज़रीन, जो मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करना चाह रहा था कि 16 हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिन्होंने 1.8 बिलियन के करीब सीडीए का जो पेमेंट देनी है,
नाज़रीन इसमें आप याद रखें कि दो किस्म की सोसाइटी है, एक इलीगल और लीगल सोसाइटी। इलीगल की आपको पता है वो सीडीआर 3 माह बाद 4 माह बाद एक अपनी लिस्ट आवेदन करता रहता है, वो आजकल भी गर्दिश कर रही है, ये रूटीन मैटर है, ये हमेशा होती रहती है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसके अलावा तकरीबन 62 के करीब जो है लीगल लेजिटिमेट हाउसिंग सोसाइटी है जिनके पास एनओसीज वगैरह वो सारा सही काम कर रही हैं। तो ये जो बात है, ये जो 16 जो सोसाइटियां हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी इशू हुए हैं, ये लीगल सोसाइटी है, लेजिटिमेट सोसाइटी है। ये सीडीए की पेमेंट इनके तक पेंडिंग थी, तो इस पे फिर वो सीडीए ने केस रेफर किया सीडीए का स्पेशल मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ साहब उनकी अदालत में। तो उन्होंने नोटिस वगैरह करने के बाद फिर फाइनल वारंट गिरफ्तारी के नोटिस जारी कर दिए कि इन लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए 14 जो मई है उसमें। तो नाज़रीन इसमें जो है मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी इसमें सोसाइटीज हैं जिनको नोटिस हुए हैं। इनमें जो ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक जो अकाउंट ग्रुप ऑफिसर हाउसिंग स्कीम जो अगोश जिसको कहते हैं, ये नादरिंदा थी सीडीए की। इसके इसके बकौल सीडीए के 77 मिलियन है। अच्छा, इस तरह अलहमरा एवेन्यू हाउसिंग स्कीम है। इसके अलावा बैरिया टाउन फेज 2, 3, 5 और 7 ये है। फिर बैरिया टाउन की एक और एक्सटेंशन है उसमें है। फिर बैरिया पैराडाइज है, कैपिटल इनक्लेव है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, जद्दा टाउन है, ओपीएफ है, रिवर गार्डन है, सेनेट एवेन्यू है, सुहा गार्डन है, मारगला व्यू स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हाउसिंग स्कीम है, मल्टी गार्डन हाउसिंग स्कीम है, और रोशन पाकिस्तान कॉर्पोरेशन हाउसिंग स्कीम है। ये वो स्कीम्स हैं जिनके वाजिब अदा पैसे हैं सीडीए के। ये लीगल स्कीम है नाज़रीन, आपको इस पे पता है, इसमें कोई एक्सटेंशन चार्जेस या कमर्शियलाइजेशन चार्जेस इस तरह के जो पैसे पेंडिंग थे जो सीडीए ने कैलकुलेट किए हैं 1.8 बिलियन है, इसकी रिकवरी के लिए बेसिकली ये सीडीए ने पहले नोटिस भेजे और उसके बाद अब वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू किए गए। तो ये जो जरूरी नहीं है कि इनके जो ऑनर्स हैं उनके खिलाफ है, बेसिकली इनके जो मुख्तलिफ जो फाइनेंस को डील करने वाले लोग हैं, या बेसिकली ये कोई वारंट गिरफ्तारी इनका कोई इतना वो इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता कि सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, फिर अगर वो पैसे जमा कराते हैं तो ये इशू सेटल हो जाएगा। अच्छा, इसमें नाज़रीन एक सोसाइटी है मल्टी जो है अपना मल्टी गार्डन हाउसिंग स्कीम। इनका ये आज दावा है कि जी हमें जो है ना ये नोटिस नहीं आया और हम वो नहीं है इस पे, उन्होंने अपने इल्जाम का जो है ना दफा की है। तो इस पे हम मजीद आगे जाके बात करेंगे कल या परसों मजीद डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो चलें, अभी तक तो हम इनकी बात मान लेते हैं कि ये नहीं होंगे इसमें, लेकिन ये इस लिस्ट में इनका नाम था जो सीडी की लिस्ट जो उधर गई और जो वहां पे जो आगे नोटिस इशू हुए, और लेकिन ये इनका दावा है कि जी हम नहीं है इसमें। तो चले हम इनको मान लेते हैं, अगर ये कहते हैं नहीं है तो नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि कोई जबरदस्ती हो। तो इसमें फिर हम आपसे मजीद बात कर लेंगे मंडे को, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इसमें है। अगर कोई और भी सोसाइटी अपना मौकफ देना चाहती है तो हम उसको वेलकम करेंगे। तो नाजरीन ये दो तीन बातें थी, खासतौर पे वो बराकों का लोगों का मुझे बहुत ज्यादा फीडबैक आया क्योंकि लोग परेशान थे। दही इलाकों के लोग, बनिगाला के लोग परेशान है, दही इलाकों के सारे लोग परेशान है, शालगदा के परेशान है कि सीडीए हमसे हमारी जमीनें जो है वागजार करा लेगा, पता नहीं कोई ग्रुप आ रहा है, सारी जमीनें चली जाएंगी। तो लोगों ने जाली जो नोटिस सीडीए के बिहाफ पे जो है ना वो इशू किए हुए और सोसाइटी में लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।